ये प्लाजो है और प्लाजो ये सिंपल प्लाजो जिसे पजामा नुमा प्लाजो भी कहेंगे। तो ये प्लाजो बन रहा है, इसका पूरे लंबाई 40 इंच रेडी रहेगा। 40 इंच रेडी के लिए हमें 44 इंच पूरा पूरा है इसका लेंथ। तो फिर हम जितना लेंथ है उसे मैं छोड़ रही हूँ, अलग से इसमें कोई कपड़ा मैं नहीं काटूंगी, नहीं ज्वाइंट करूँगी। तो फिर नीचे से मैं इसे फोल्ड कर दूँगी 1 से 1.5 इंच लगभग, और ऊपर से 2 इंच इलास्टिक या डोरी डालने के लिए। तो ये तो हो गया लंबाई की बात है। अब हमें ये इसका जो कमर है वो 31 इंच है, यानी 32 इंच मान के चले। 32 इंच है तो 8 चौक 32। फिर हम इसे 4 फोल्ड में मोड़ चुके हैं, यानी 4 तह में। तो 4 तह में मोड़ने के बाद हम यहाँ 8 लेंगे, ठीक है। तो ये 8 हमारा हो गया, और ये हम यहाँ पर 8 3 11 3 इंच लूज ले लिए, यानी इलास्टिक या डोरी जो भी डालेंगे तो ये थोड़ा सिकुड़ता है उसके लिए। तो ये 3 इंच हमारा लूज हो गया। उसके बाद हम यहाँ से जैसा कि पहले भी बता चुके हैं 1.5 से 2 इंच इलास्टिक डालने के लिए, यानी यहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा इलास्टिक डूब जाएगा। और अब इसके बाद हम यहाँ से नापेंगे। ये हमारा आसन के लिए है, तो आसन के लिए हम यहाँ पे 13.5 इंच ले चुके हैं, ठीक है। अब 13.5 इंच ले करके, और जो हमारा कपड़ा बच रहा था यहाँ पे हम पूरे चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई हमारा पूरा 13 इंच है। तो जो भी हमारा यहाँ तक था हम इसे क्रॉस एरिया यानी गोलाई का शेप दे दिए आसन का। तो ये तो हो गया। अब क्या करना है, ये हमारी पूरी लेंथ है पैरों का, पूरी पैरों का लंबाई के लिए अब हम यहाँ से इस तरह से नापेंगे। जैसे सूट को लंबाई के लिए हम जो बॉडी का लंबाई को नापते हैं यहाँ चौक बनाने के लिए, उससे आधा लेते हैं। तो उसी तरह से पैरों की लंबाई हो जाती है। हमारा 28 इंच है, पर 28 इंच है तो ये 14 लेंगे तो काफ़ी नीचा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 10 पे लगाएंगे, यहाँ तक हमारा घुटना का आ जाएगा। तो ये 10 पर हमारा हो गया, और इसे 1 इंची अंदर की ओर अगर हम सीधा छोड़ दें तो यहाँ सिकुड़न आ जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह से यहाँ, और फिर इसे इस तरह से, तो ये हमारा इस तरह से कटिंग हो जाएगा। जिनके पास सेट पट्टी है वो ऐसे रख करके भी काट सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो जैसे मैं बताई हूँ इसे ऐसे अंदर की ओर ले करके 1 इंची 1.25 इंची से, और फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, और अब काट लेंगे। तो ये बहुत जल्दी आधा घंटा में बन करके रेडी हो जाता है। सिंपल प्लाजो है, पजामा नुमा प्लाजो इसे कहेंगे, सिंपल प्लाजो भी कहेंगे। और इस तरह से ये हम यहाँ तक का ये घुटना का हो गया। ये जो दवा है ना घुटना का, अगर इसे हम थोड़ा सा ये दबाएं नहीं तो फिर ये सिकुड़न आ जाएगा। इसलिए इसको हम थोड़ा सा अंदर की ओर, सीधा भी छोड़ सकते हैं लेकिन सीधा अच्छा सिलाई नहीं होता है, इसलिए दब करके। अच्छा, इसमें मियानी भी डाल सकते हैं, बिना मियानी का भी छोड़ सकते हैं। तो हम मियानी यहाँ पे डलवा देंगे। मियानी डलवाने से क्या होगा, ये छोड़, तो बस अब इसी तरह हम कट कर लेंगे। इसको ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ करके इसे यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्लाजो का मियानी भी कट गया। अब हम इसे इस तरह से ऐसे कटिंग करके दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे, यानी 2 मियानी लगेगा। इसको ज्वाइंट कहाँ करेंगे, यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा मियानी हो गया, जो कि बैठने में कंफर्टेबल होगा। तो ये हमारा प्लाजो का कटिंग हो गया। बस कटिंग हमारा पूरा हुआ। अब इस तरह से सिलाई कर देना है। थैंक यू।